दोस्तों नमस्कार साथियों। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त हुई है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में जो प्रश्न पत्र आज शांति शिक्षा का हुआ है उसका संपूर्ण विश्लेषण, सभी इकाइयों के उत्तर, पूरी जानकारी, एकदम सबसे सटीक आंसर, अच्छे अंक, 100% गारंटी है। साथ ही सरल, सटीक और संपूर्ण आंसर आपको अच्छे से अच्छा देने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग अपने अपने आंसर को ज़रूर मैच करा लीजिएगा। ठीक है साथी, मैं ले चलता हूं आपको आपके प्रश्नों की तरफ। प्रश्न आप लोग देखिए, अच्छे से अपना आंसर मिलाइए। देखिए साथी, यह जो है हमारा चतुर्थ सेमेस्टर का अष्टम पेपर शांति शिक्षा सतत प्रयास है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में, बहुत आसान क्वेश्चन था। और क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन इसके रिपीट होते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रयास मत करिएगा किसी और को पढ़ने के लिए, पढ़िए उतना जितने से आपका काम चल जाए। पेपर अगर आप 5-6 साल 8 साल का लगा लेते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आप पूरा अच्छे से कर ले जाएंगे। चलिए देखिए, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं सम्मिलित है इसमें पूछा है। यम, नियम, ध्यान सम्मिलित है लेकिन विधान सम्मिलित नहीं है। इसमें पूछा है नहीं, इसमें क्या होगा, विधान ऑप्शन सही होगा। चरित्र आदतों का पुंज या कथन किसका है, सैमुअल इस्माइल का। यह ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथी है, कई बार पेपर में पूछा गया है। क्या है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में। सामाजिक अनुकूलन की विशेषताएं हैं उपरोक्त सभी। अधिगम की प्रक्रिया, सांस्कृतिक हस्तांतरण, स्व आत्म का विकास, उपरोक्त सभी। प्रिंट मीडिया का साधन नहीं है, तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें हैं लेकिन टेप रिकॉर्डर इसमें नहीं है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो कहने का मतलब साथी, इसका जो कोड बनकर तैयार हुआ, कोड था 31,433। क्या था, 31,433, यही क्या था, कोड था। ठीक है, यह कोड बनकर तैयार हुआ और आप लोग अपना अपना कोड मिला लीजिए, जिससे कि आप लोग आश्वस्त हो जाएं कि हमारा 5 में 5 सही है कि नहीं सही है। उसके बाद साथी मैं ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अति लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। क्या है, इसमें पूछा है मूल्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मूल्य का अर्थ है, मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक है जो किसी व्यक्ति, समाज और निर्णयों के को निर्देशित करते हुए बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। यही क्या है, मूल्य है। बस इतना लिखना था। संप्रेषण कौशल के 4 चरण लिखना था। संप्रेषण कौशल के 4 चरण कौन कौन से होते हैं साथी, आप लोग जानते हैं। प्रेषक होता है, जो सेंडर होता है, किसी चीज़ को भेजता है। संदेश का कूट लेखन, इनकोडिंग होता है। माध्यम, चैनल का चयन होता है। प्राप्तकर्ता, रिसीवर द्वारा डिकोडिंग और फीडबैक होता है। क्या होता है, प्रेषक होता है, मैंने बताया। उसके बाद में संदेश, फिर माध्यम, माध्यम के बाद में प्राप्तकर्ता। क्या होता है, प्राप्तकर्ता। यही 4 इसके चरण थे। व्यक्तित्व के 5 गुण, बड़े गुण लिखने हैं। तो अनुभव के लिए खुलापन, क्या है, अनुभव के लिए खुलापन पहला है। दूसरा है अंतःकरण की शुद्धता, कर्तव्य निष्ठता, बहिर्मुखता, सहमतता और अस्थिरता। यह क्या है, व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण हैं। उसके बाद में साइबर बुलिंग से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथी, बहुत पूछा गया है। यहाँ कई बार लगातार पूछा गया है पेपरों में। फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। डिजिटल उपकरणों जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को डराना, धमकाना या अपमानित करना साइबर बुलिंग कहलाता है। सोशल मीडिया के द्वारा जो किसी व्यक्ति को डराया, धमकाया और अपमानित किया जाता है, वही क्या है, साइबर बुलिंग है। व्यवहारवाद के 4 सिद्धांत लिखना है। तो व्यवहारवाद के 4 सिद्धांत क्या है साथी, व्यवहार परिवेश से सीखा जाता है, पहला।
दूसरा है मनोविज्ञान के एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। तीसरा उद्दीपन अनुक्रिया या साथ संबंध है। चौथा सुदृढ़ीकरण और दंड, रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट का प्रभाव। उसके बाद में साथी क्वेश्चन नंबर 11 आता है, तनाव के कारण लिखिए। राइट मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, तनाव का कारण बताना है। तनाव के मुख्य कारण अत्यधिक कार्यभार, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा तो आपके ऊपर तनाव होगा, स्ट्रेस। आर्थिक समस्याएं, ज़्यादा आप कर्जा उधार ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी। खराब स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आप तब भी तनाव में रहेंगे। और व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट हो सकता है, तो इस तरीके से भी तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में साथी आपका क्वेश्चन नंबर 12 आता है। 12 क्या है, भारतीय दर्शन में महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करना था। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वोदय के सिद्धांतों को भारतीय दर्शन का मुख्य आधार बनाया। उन्होंने नैतिक मूल्यों को राजनीति और समाज सुधार से जोड़कर साध्य और साधन की पवित्रता पर जोर दिया। यह था उनका योगदान। धार्मिक सहिष्णुता से आप क्या समझते हैं, इसके बोधक तत्वों पर प्रकाश डालिए। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ होता है सभी धर्मों का सम्मान करना और दूसरों को अपने विश्वास के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देना। इसके बाधक तत्व कट्टरपंथ, संकीर्ण मानसिकता, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रामक प्रचार करना। अगला है सतत विकास की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट करना है। क्या करना है, महत्व स्पष्ट करना है। इस तरीके से गांधी जी वाला होगा, धार्मिक सहिष्णुता हो गया। सतत विकास की आवश्यकता और महत्व पूछा है। सतत विकास भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों में समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के उचित दोहन और आर्थिक स्थिरता के लिए अनिवार्य बनाया गया है। तो यह सतत विकास का हुआ। पर्यावरण प्रदूषण निराकरण के उपाय बताना है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, नवीनीकरण ऊर्जा, सौर पवन का उपयोग करना, कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक पर रोक लगाना, औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन करना। इस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण निवारण के लिए क्या है, उपाय थे। अगला है विवादों के शांतिपूर्ण हल करने के तरीके बताइए। विवादों को आपसी बातचीत, मध्यस्थता, समझौता और सहिष्णुता के माध्यम से शांतिपूर्वक सुलझाया जा सकता है। तो यह विवादों के शांतिपूर्ण हल करने के तरीके थे। हिंसा को कम करने में विज्ञापन की भूमिका स्पष्ट करनी है। तो विज्ञापन की भूमिका क्या है साथी, विज्ञापन सामाजिक जागरूकता फैलाकर शांति के संदेश प्रसारित कर और हिंसा के दुष्प्रभावों को दिखाकर जनमानस की सोच में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यही क्या है, हिंसा को कम करने में विज्ञापन की भूमिका है। भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, इनके कारणों का उल्लेख देना है। निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का पद का दुरुपयोग भ्रष्टाचार कहलाता है। इसके मुख्य कारण लालच, नैतिक मूल्यों में गिरावट, जटिल कानूनी प्रक्रियाएं और पारदर्शिता की क्या है, कमी होती है। पारदर्शिता की क्या होती है, कमी होती है। इस तरीके से साथी आपका यह पूरा चैप्टर मतलब पूरा पेपर कंप्लीट होता है। इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको पूरा अच्छे से अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया गया। आप लोग अपना आंसर अच्छे से अच्छा मिला लीजिए, ठीक है साथी। मिला करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, जो आपका सही होगा और जो आप लिखे होंगे उसको अच्छे से मिला लेंगे, ठीक है साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।